अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा बेटा, हमारे पास एक्सरसाइज 6D चल रही थी और हमने उसका करना था क्वेश्चन नंबर 3। तो वेन डायग्राम का आपका इंट्रोडक्शन हो गया अच्छे तरीके से। तो आज हम आगे क्वेश्चन उसके देखते हैं। क्वेश्चन 3 को देखें, कहता है फाइंड द यूनियन इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब पहले तो बात यह है बेटा कि टेबुलर फॉर्म जो हमने पढ़ी थी उससे आपको इन चीज़ों का पता हो, वो हमने पीछे पूरी एक्सरसाइज में प्रैक्टिस की हुई है। यूनियन कैसे फाइंड आउट करते हैं, इंटरसेक्शन और डिफरेंस, वो फाइंड आउट करने के बाद उसका बेटा जो आंसर आएगा उसको आपने शो कराना है वेन डायग्राम में। तो ये असल रिप्रेजेंटेशन है। तो अब देखें, पहले मेरे पास बेटा फॉर एग्जांपल ए और बी हैं, हमने तो फाइंड आउट करना है यूनियन। तो ए यूनियन बी, अब देखें फाइंड आउट करें पहले ए यूनियन बी का आंसर क्या आएगा। तो ए यूनियन बी, यूनियन जब हम लेते हैं तो ए और बी में मौजूद सारे एलिमेंट दोनों के आ जाएंगे। वो देखें बी वाला सेट नहीं आ जाएगा पूरा का पूरा। तो इसलिए फिर मैंने क्या किया है, देखें अब इसको जैसे उसने रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाई है तो उसमें आपके पास पहले अगेन पिछले वाले में भी सेम किया था, रेक्टेंगुलर शेप पूरी ड्रा की, उसको यूनिवर्सल का नाम दिया क्योंकि यूनिवर्सल के अंदर ए और बी होंगे हमारे पास। तो अब आप देखें यूनिवर्सल के अंदर ही ए और बी आने हैं, दोनों में देखें बड़ा सेट कौन सा बी है, तो उसको बड़ा सर्कल बनाया है और ए को उसके अंदर पूरा का पूरा रख दिया। अब ऐसा क्यों किया है आपको अच्छे तरीके से पता है, वाज़े नज़र आ रहा है कि ए सिर्फ 2 और 6 पर मुश्तमिल है। 2 और 6 जो हमारे पास है बेटा वो पूरा का पूरा मौजूद है किसके अंदर, बी के अंदर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमने ए का सर्कल बनाया है वो बी के अंदर मौजूद है पूरा। अगेन जैसे बताया था, जब पूरा ड्रा कर लेंगे तो इसको पढ़ेंगे कि पढ़ने के लिए बिल्कुल यही चीज़ है हमारे पास, तो फिर आपने सही ड्रा किया। तो इसी रूटीन को देखते हुए मैंने इसलिए ए को अंदर उसने बेटा ड्रा किया एक सर्कल, बी को उसके बाहर ड्रा किया एक पूरा सर्कल, तो ए उसके अंदर आ गया। इसका मतलब फिर यू के अंदर ए और बी दोनों आ जाते हैं, तो वो तो हमें पता है कैसे ड्रा करते हैं। अब पहले यू को ड्रा करें। तो ए को देखें, ए में तो बेटा 2 और 6 आ गए, देखें 2 और 6 वो लिख दिया। अब बी को देखें, बी में ए भी तो आ गया है ना, तो इसका मतलब 2 और 6 तो आ गए हैं बी के पहले ही इधर। तो मुझे क्या लिखने की ज़रूरत है, 4 और 8। तो इसको आपकी मर्जी है जहाँ पर भी लिख दें, 4 और 8 आ गया मेरा। अब मैं देखता हूँ यू को, यू में है हमारे पास 2 4 6 8। तो देखें 2 4 6 8 वो तो बी में थे, तो इसका मतलब बी तो यू में है ना हमारे पास। इसका मतलब ये तो आ गए 2 4 6 8, तो बाकी क्या बचे 0 10 और 12। तो उसको आपकी मर्जी है, इस बाउंड्री बी की बाउंड्री से बाहर जिधर भी लिखें, एक एक करके लिखें, 3 इकट्ठे लिखें, वो आपकी मर्जी है। अब ये पूरा ड्रा हो गया। अब अपना आंसर पहले फाइंड आउट करें। आपके ए यूनियन बी का आंसर क्या आएगा, ए यूनियन बी का आंसर बी आएगा हमारे पास। ये बी वाला पूरा सेट आ जाएगा ना, इसका मतलब बी वाला जो पूरा सेट है वो मेरा आंसर है। तो अब मैं इसमें कैसे बताऊंगा, उसको कैसे समझ आएगी कि ये वाला मेरा आंसर है। तो बी वाला जो पूरा सेट है ना, मैं उसमें वर्टिकल या हॉरिजेंटल आपकी मर्जी है जैसी लाइंस भी लगाएं। अगेन बता रहा हूँ, इससे कोई इशू नहीं है, ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए होता है। तो मैं बी में सारा क्या लगा दूंगा, हॉरिजेंटल लाइन लगा दूंगा, सारा बी भर दूंगा हॉरिजेंटल लाइन से। तो इससे ए यू पर तो कोई लाइंस नहीं लगी होंगी, तो एग्जामिनर को फौरन समझ आ जाएगी अच्छा इसका मतलब इसका आंसर ये बी वाला सेट है। तो वो जब देखेगा अच्छा ड्रा किसका किया है, ए यूनियन बी का, जी बिल्कुल आंसर यही आना था, यू उसमें नहीं आना था। तो यू ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट हो गया क्योंकि उसमें तो हमने लाइंस लगाई ही नहीं है। तो इस तरीके से हमारा इसका मतलब ए यूनियन बी सही ड्रा हो गया। अब मैं सारा वो डिटेल से नहीं समझाऊंगा, बार बार वो चीज़ें बेटा रिपीट हो रही हैं, यू बी और ए कैसे अंदर आ गए वो चीज़ें आपको पता हैं अब सेट की, पहले मैं सारा समझा दिया। अब हम आ जाते हैं इंटरसेक्शन पर। अब अपना इंटरसेक्शन का पहले आंसर मुझे बताएं। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर ए नहीं आएगा, इसका मतलब मेरा जो आंसर है बेटा वो क्या है, हमारे पास ए है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो अब आपकी मर्जी है, दो वे से आप इसको कर सकते हैं, समझ आ जाए बस। पूरा पहले ड्रा तो वही करना है जैसे इधर यू बी ए ड्रा किया था। आप ए को सिर्फ वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन ए में ड्रा कर दें, तो इसका मतलब बाकी सारा सिर्फ सेम शेड कर दें। तो इसका मतलब आपका ए क्या है, आंसर है हमारे पास, बाकी सारा एक्सक्लूडेड है उससे। ए इंटरसेक्शन बी में ए आपका आंसर है। तो इसने भी वही किया है,
तो आपने क्या करना है, सिर्फ ए में हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दें, पूरे को भर दें, या वर्टिकल लाइन ड्रा कर दें, और बी और यू को वैसे शेड कर दें, आपकी मर्जी है सारा, या वैसे छोड़ दें तब भी ठीक है। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, ए वाला रीजन हमारा आंसर है ना, ए इंटरसेक्शन बी का। अच्छा, आगे हमारे पास बेटा है ए माइनस बी। अब इसने पता नहीं किस वजह से ड्रा किया है, इसकी समझ नहीं आती है, शायद कलर में थोड़ा सा फ़र्क आ गया है क्योंकि ब्लैक एंड वाइट ही बनाया है। तो अब पहले तो ए माइनस बी करें ना, फाइंड आउट। तो ए माइनस बी में बेटा आता है ए के वो अरकान जो बी में मौजूद ना हो हमारे पास। तो ए तो पूरा का पूरा बी में मौजूद है, इसका मतलब इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, नल सेट, कोई भी आंसर नहीं है, एम्प्टी सेट है। तो बस इसको ऐसे ड्रा करके सारा शेडेड करके छोड़ देना है। इसका मतलब हमारे पास उसका आंसर क्या होगा, बस वैसे ही रहने देना, नल आंसर है ना, कोई सेट आंसर तो आ ही नहीं रहा। तो जैसे देखें हमारे पास कोई वर्टिकल लाइन कहीं पर हॉरिजॉन्टल लाइन वगैरह ड्रा नहीं की है, जैसे ओरिजिनल सेट आता है वही ड्रा किया है। अब आ जाएं बी माइनस ए। अब मुझे बताएं बी माइनस ए का आंसर क्या आएगा। बी के वो अरकान जो ए में मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा, और आंसर आएगा क्या, 4 और 8। तो अब देखें इसको अच्छे तरीके से, यहाँ से आपको इजीली समझ आ जाएगा। इसका मतलब यू का तो कोई काम है ही नहीं, इसको तो छोड़ दें। हमने जो शेड वगैरह करना है या वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है, वो किस पर लगानी है, बी पर। अब हमने बी के वो अरकान शामिल करने हैं जो ए में मौजूद नहीं है। इसका मतलब 2 6 हमारा आंसर नहीं है ना, डिफरेंस में 2 और 6 तो नहीं आना है, बाकी आना है 4 और 8। तो उसको मैं कैसे इंक्लूड करूँगा। तो देखें ए सेट आपका पूरा अंदर मौजूद है ना, इसका मतलब वो शामिल नहीं है, बाकी सारा बी शामिल है। ए शामिल नहीं है 2 और 6, बाकी बी सारा शामिल है मेरे आंसर में। तो मैं बाकी सारे बी पर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाऊंगा, ए को छोड़कर, ए को बिल्कुल टच ही नहीं करना है। तो अब जब एग्जामिनर पढ़ेगा उसको वाज़ेह समझ आ जाएगा, अच्छा ये जो लाइन लगी हुई है ये हिस्सा शामिल है, ए 2 6 नहीं है, तो इसका मतलब बच्चे का कौन सा 4 8 वाला रीजन ही वही आपका आंसर था। तो इस तरीके से बेटा वेन डायग्राम्स को देखना है, ईजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आगे बेटा ये बी पार्ट भी करा देता हूँ, सी आपका होमवर्क होगा, सिमिलर है, कोई मुश्किल नहीं है। अगेन आप बेटा बी को देखें, कहता है यू इज़ अ सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 10। तो पहले वो ड्रा करें, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। तो लेस देन 10 कह रहा है, तो मतलब 9 तक हमने ड्रा करने हैं। ए कहता है सेट ऑफ ऑड नंबर लेस देन 10, तो ऑड नंबर देखें लेस देन 10 हमने लिख दिए हैं। कहता है सेट ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 4 एंड 10, तो ये 2 प्राइम नंबर हमारे पास आ गए। अब मेरे पास ए ये है, बी ये है, और यू ये है। अब अगेन पहला काम तो वही का वही है, पहले देखें अपना ये वाला सेट और ये वाला सेट। अब उलट है पहले क्वेश्चन के, ए मेरा ये है, बी ये है। यूनिवर्सल का तो मुझे पहले पता चल जाता है, रेक्टेंगल ड्रा करनी है, यू लिख देना है, वो तो समझ आ गया। अब हमें ड्रा करना होता है, जो थोड़ा सा स्टेप लेना होता है वो ए और बी वाला बेटा होता है। अब मेरा काम ये है कि बी हमारे पास देखें छोटा सेट है आपका, और सारा का सारा ए में मौजूद है। तो इसका मतलब अब मुझे क्या करना होगा, ए सेट बड़ा बनाना होगा और बी को उसके अंदर रखना होगा। पहले क्वेश्चन में उलट नहीं था, देखें पहले सेट में बी बड़ा सेट था, ए उसके अंदर मौजूद था। अब यहाँ से ही वाज़ेह नज़र आ रहा है, देखें अगर आप, ए आपका बड़ा सेट है और उसमें बी पूरा का पूरा मौजूद होना चाहिए। तो ए देखें बड़ा सेट ड्रा किया और बी उसके अंदर एक सर्कल ड्रा कर दिया, पूरा का पूरा मौजूद है बी। अब मैंने क्या करना है, पहले बी छोटा सेट ड्रा करना है। तो देखें जो छोटा सर्कल था उसमें 5 और 7 लिख दिया। तो अब जब मैंने ए ड्रा करना है तो बी तो पहले उसमें मौजूद है, मतलब 5 7 तो ए का आ गया है इधर ही, क्योंकि देखें ए की बाउंड्री में ही शामिल है ना 5 और 7। तो बच्चा कौन सा, 1 3 और 9 बच्चा है, तो उसको लिख दें। आपकी मर्जी है इसकी पोजीशन जो भी रखें, 1 इधर लिखें, 3 इधर लिखें, 9 इधर लिखें, लेकिन बी की बाउंड्री के अंदर नहीं लिखना है बस। अच्छा जी, अब हमारी ये सेटअप कंप्लीट हो गया। अब आपको पता है ए और बी में से जो भी बच्चे हैं इस बाउंड्री से यू के, वो सारे हम बाहर लिख देते होते हैं, इसको बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं है। इसको भी अगेन आपकी मर्ज़ी है, जिधर भी लिखें, इधर लिखें उधर लिखें, बाउंड्री के अंदर रहे लेकिन ए की बाउंड्री से बाहर रहें। जितने भी बच्चे होंगे ए और बी में से वो सारे बाहर लिख देने। अब हमने तो बेटा ड्रा करना था, देखें अगेन अपना क्वेश्चन, फाइंड द यूनियन इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस। तो पहले ए यूनियन बी, इसका मतलब मैंने ड्रा करना। अब यूनियन निकालें, पहले क्या आएगा, ए यूनियन बी में ए वाला सेट बेटा पूरा नहीं आ जाएगा, इसका मतलब ए वाला पूरा सेट मेरा आंसर है।
तो ए वाले पूरे सेट में मैंने लाइंस लगा देनी है, पूरा का पूरा सेट। तो बी की बाउंड्री भी इसमें शामिल है, ए में शामिल है ना बी की बाउंड्री भी। इसको वर्टिकल लाइन से बेटा क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं आपकी मर्जी है, वर्टिकल लाइन लगाएं आपकी मर्जी है, लेकिन सिर्फ ए वाली बाउंड्री में लाइंस होनी चाहिए, यू में नहीं होनी चाहिए, वरना फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ए वाली बाउंड्री में पूरा लाइंस हैं, एग्जामिनर को पता चल गया अच्छा इसका आंसर ये वाली बाउंड्री है। बाकी यू को आप शेडेड कर दें सारा पेंसिल से, वो आपकी मर्जी है, ना करें भी कोई इशू नहीं है। अब आ जाए ए इंटरसेक्शन बी, आपके हिसाब से ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आएगा, बी नहीं आएगा, ये वाला सेट आएगा ना, इंटरसेक्शन में तो कॉमन देखते होते हैं। इसका मतलब अब मेरा आंसर बी वाला है, तो इसका मतलब वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन किस में ड्रा करूंगा, देखें बी में। तो बी वाला जो रीजन है, जो छोटा सर्कल है, उसमें हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइंस लगा देनी है, भर देनी है सारी आपने। जो आपका बेटा ए वाला सेट है उसको नहीं छेड़ना है, ना यू वाले को छेड़ना है, उसको सारा शेड कर देना है जैसे इसने किया हुआ है। शेड कर दें आपकी मर्जी है, अगेन उसको ऐसे छोड़ दें तब भी ठीक है। सिर्फ जो आपका आंसर हो ना उसको लाइंस लगानी होती हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। अब आ जाए बेटा ए माइनस बी, देखें कौन सा मुश्किल है। ए माइनस बी, ए के वो डिजिट जो बी में मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब 5 7 तो निकल जाएगा। आंसर मेरा क्या है 139, तो देखें 139 तो इससे बाहर है ना ये वाला रीजन। तो बी वाले सर्कल को छोड़ के, क्योंकि ये तो नहीं आना है आंसर में, बाकी सारे में क्या लगा देनी है, लाइंस लगा देनी है। हॉरिजॉन्टल लगाएं अगेन आपकी मर्जी, वर्टिकल लगाएं आपकी मर्जी। होप सो समझ आ रहा होगा, कोई मुश्किल नहीं है, पहले क्वेश्चन की तरह ही है। उसके बाद है बेटा बी माइनस ए। अब देखें बी माइनस ए का अगेन आंसर क्या आएगा, नल सेट, कोई भी आंसर नहीं है, सारा का सारा मौजूद है इसमें। तो इसको एज इट इज़ बस लिख के छोड़ देना है, मतलब सारे को शेड करके छोड़ दें, सारे को एम्प्टी करके छोड़ दें, आपकी मर्जी है, क्योंकि इसने हमारे पास इसमें कुछ भी नहीं लिखा है। मेरे ख्याल में तो ये कोई रिप्रेजेंटेशन शो ही नहीं करा रहा है। अगर कहीं पर आप देखें कोई ऐसी रेलिवेंट एग्जांपल आपकी बुक में लिखी हो, तो बुक से, क्योंकि कलरफुल बुक है ना, उससे आपको इजीली समझ आ जाएगा कि नल आंसर आए ए माइनस बी या बी माइनस ए का, तो वो कैसे रिप्रेजेंट करता है, वो वहाँ से आप पिक कर लें, सो ज़्यादा बेटर रहेगा, समझ भी आपको आ जाएगी, क्योंकि पैटर्न तो मैंने आपको चीज़ों का बता दिया। तो ये बेटा बी पार्ट हो गया। सी पार्ट आपने खुद कर लेना है, बिल्कुल सिमिलर है, कोई मुश्किल नहीं है। देखें इसमें अलग अलग क्यों ड्रा किए हैं, ये भी पीछे पैटर्न बताया था। पी और क्यू को देखें, ओवरलैपिंग नहीं है, मतलब ये जुदा सेट है, ये जुदा सेट है, कोई कॉमन नहीं है इनमें, इसलिए हमारे पास अलग अलग कर दिया। अब ये आपको पता है लाइंस कैसे ड्रा करनी है, क्यों ड्रा करनी है, तो वो उसने की हुई है हमारे पास। आगे देखें बेटा डी पार्ट करा देता हूँ अगेन। उसमें देखें ये मेरे पास एल है, ये मेरे पास एम है, तो पहले मैं देखूंगा कि डिसजॉइंट है या ओवरलैपिंग है। तो देखें ए और ई दोनों में कॉमन आ रहा है, इसका मतलब ये मेरे पास क्या है, ओवरलैपिंग सेट है। तो पहले तो यू ड्रा कर लें, देखें उसके बाद एल और एम को ओवरलैप कर दिया, इकट्ठे ड्रा कर दिया। अब पहले तो जो इकट्ठे वाला रीजन होता है, दोनों में जो कॉमन होता है उसको हमें पता है, इकट्ठे वाले रीजन में लिखते हैं, वो कौन सा है, ए और ई। तो ए और ई जो हैं आपके, ये दोनों में है ना, एल और एम में। तो जो दोनों में एरिया कॉमन है, दोनों के सर्कल में आ रहा है, उधर ए और ई लिख देना है। अब अपना एल कंप्लीट करें, एल आपका ये है ना, तो इसमें बचेगा क्या, आई। तो आई हमारे पास कॉमन वाली बाउंड्री से बाहर आपने लिखना है। तो ए और ई बी का, एम का हमारे पास वो तो देखें आ गया है कॉमन वाले रीजन में पहले ही, तो बचेगा क्या, बी सी डी। तो वो एल वाले रीजन से बाहर लिखने हैं हमारे पास। तो एम देखें हमने लिखा है, बी सी डी बचे थे, अब आपकी मर्जी है, इसको जैसे भी लिखें। अगेन पहला काम बेटा वही चीज़ है, एल यूनियन एम में क्या आएगा, एल भी आ जाएगा और एम भी आ जाएगा, यूनियन में तो सब के आ जाते हैं ना। तो एल और एम पूरे में आपने वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइंस देखें ड्रा कर देनी है, एल और एम पूरा आ जाएगा ना, सब में हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइंस लगा देनी है। अब बेटा आ जाए एल इंटरसेक्शन एम, इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, आई वाला रीजन नहीं आएगा ना, सिर्फ ए और ई आएगा, मतलब जो ओवरलैपिंग रीजन था दोनों में कॉमन था। तो देखें ये वाला कॉमन है ना दोनों सर्कल में, तो इसमें क्या लगा देनी है, हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा देनी है पेंसिल से हमारे पास, या वर्टिकल लाइन, आपकी मर्जी है। अच्छा एल माइनस एम देखें, तो एल माइनस एम करूँगा तो एल के वो वाले हमारे पास एलिमेंट जो एम में मौजूद नहीं है, कौन सा, सिर्फ आई। तो इसका मतलब सिर्फ आई वाला रीजन मेरा आंसर है। तो देखें सिर्फ आई वाले रीजन पर हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है, इसको टच भी नहीं किया है ये ई को, सिर्फ आई वाला जो पूरा रीजन है उसको क्या कर दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रा कर दिया।
अब इसके उलट m माइनस एल अगर करना हो, m माइनस एल, तो m के वो वाले डिजिट जो l में मौजूद नहीं है, तो a और e तो मौजूद हैं, इसका मतलब a और e से हटकर सारा रीजन m वाला मेरा आंसर है। तो देखें a और e से हटकर सारा m वाला रीजन मेरा क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है, उसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रा कर दी। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। आगे भी सेम है स्टोरी, लेकिन थोड़े थोड़े क्वेश्चन करके करेंगे। तो इसको कर लेना है क्वेश्चन 3 को, आगे हम क्वेश्चन 4 करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके जी, थैंक यू।